मैंने पिछले खुतबे में आपको 2 खुतबे पहले बताया था सईद हलीम पाशा का, कि सईद हलीम पाशा एक मुसलमान उम्मा में एक ऐसी शख्सियत थी जो इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान और इंतहाई दानिश्वर, और वो उस्मानी हुकूमत के आखिरी मुक़्तदिर वज़ीर आज़म आप उसको कह सकते हैं कि वो थे। और ख़ुद वो मोहम्मद अली पाशा के पोते थे जो किसी ज़माने में मिस्र के हुक्मरान थे उस्मानियों की तरफ से, आले उस्मान की तरफ से। और ये फ़्रेंच, इंग्लिश, फ़ारसी, अरबिक, इन सारी ज़बानों पे इनको दस्तरस था और कुरान का इल्म इनका बहुत ज़्यादा था। कुरान पे बहुत कुछ लिखा। बतौर वज़ीर आज़म इन्होंने कोशिश की थी मुसलमानों की सल्तनत को बचाने की, उम्मा को, लेकिन ऐन जंग के मौके पे, पहली जंग अज़ीम में उनको से पहले थोड़ा सा या उस दौरान इनको बरतरफ कर दिया गया। ये इकबाल के ख्याल में जमालुद्दीन अफ़गानी और सईद हलीम पाशा 2 ऐसी शख्सियात थीं जो तारीख़ में कभी कभी पैदा होती हैं, और उनका ख्याल था कि शायद उस सदी में मशरक़ की सरज़मीन में इनसे बढ़ के कोई अजीम आदमी पैदा नहीं हुए। तो सईद हलीम पाशा और जमालुद्दीन अल्लामा उनको साथ लेके उनके पास पहुँचते हैं बल्कि उतारत पे, और रूमी उनके साथ हैं। यह अशार अगरचे मैंने पढ़ाए हैं लेकिन मैं जल्दी में उनको बताता हूँ आपको कि सईद हलीम पाशा जो एड्रेस करते हैं वो ये कहते हैं कि ग़रबी अमराज़ीर की साज़ हयात। साज़ का मैंने 2 होते हैं, एक तो वो है साज़ो सामान, साज़, साख्तन, बनी हुई चीज़ जो आपके पास है, और दूसरा साज़ होता है म्यूज़िकल। लेकिन यहाँ साज़ो सामान की बात है। साज़ हयात, ज़िंदगी की मता या ज़िंदगी का सामान। जहाँ तक मगरब के लोग हैं वो अक्ल जो है उसको अपनी ज़िंदगी का साज़ो सामान समझते हैं। ज़ीर की मगरब की सारी फ़िलासफ़ी जो है वो विज़डम पे है, और मशरिकी जो है वो इश्क जो है उनका कायनात का राज है। मेरी जो किताब है इकबाल एंड सेजेस ऑफ द ईस्ट, उसका जो अंदर वाला पहला सफ़ा है जिसमें, तो उसमें मैंने इकबाल का मिसरा दिया है कि जिसमें इकबाल कहते हैं कि हिकमत आमुख्त मरा दर से हकीमान फ़रंग, इश्क सीने अफरूख्त मरा सोहबत साहिब नजरान। कि मुझे जो फ़रंग के दाना थे उनके फ़रंग के हुकामा ने मुझे हिकमत सिखाई है, लेकिन मेरे सीने को जो रोशन किया है वो साहिब नज़र मशरक़ के लोगों ने किया है। तो साहिब नज़र जो हैं बड़े इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और मेरी किताब का मकसद ये था आपको साबित करने का, पढ़ने वालों को, कि इकबाल ने मगरब से शायद कम लिया है। उन्होंने मशरक़ के जो सूफिया हैं, बुज़ुर्ग हैं, स्कॉलर्स हैं, उनसे उन्होंने ज़्यादा हासिल किया। और मेरा अब भी दावा है कि जिनसे रूमी के बाद उन्होंने शबस्तरी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने फैज़ पाया है बहुत ज़्यादा, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने गालिब से भी बहुत फैज़ पाया है। और जहाँ तक गालिब का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है कुरानी आयात का भी तर्जुमा जो गालिब ने फ़ारसी शेरों में किया है, ये मैं किसी और मौके के लिए शेर छोड़ना चाहता था, लेकिन 2 मिसरों में उसने 2 मुख्तलिफ आयात को उसने बयान किया है। गालिब ने कहा है कि घर खुद पिसर बेतीगे पिदर, घर खुद पिसर बेतीगे, घर कहते हैं घर पीछे तीगे पिदर सर न हद पिसर। अगर बाप की तलवार के सामने बेटा अपना सर झुका देता है तो खुद तो तब ही होता है अगर खुद पिदर बे आथिया नमरूद मी रवद। अगर बाप खुद नमरूद की आग में कूद जाए तो फिर उसका बेटा उसके सामने अपनी गर्दन को रख दे। ये गालिब ने कहा है, और ये एग्जैक्टली वही है जिसे इकबाल ने कहा है कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये मैं शायद इस पर बहस करूँगा अगर खुतबे में मैं करूँ, तो वो ये है कि मिर्ज़ा गालिब से भी उन्होंने बड़ा कुछ सीखा। लेकिन गालिब की ट्रेजेडी भी ये है कि किसी वजह से उनके साथ ये हुआ है कि उनके फ़ारसी कलाम को लोगों ने नहीं पढ़ा। हमारे साथ डॉक्टर सूफ़ी बैठे हुए हैं, इनके दादा जान अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, सूफ़ी तबस्सुम
रहमतुल्लाह अलैह कि उन्होंने गालिब के फ़ारसी अशार की वजाहत की है काफ़ी हद तक, और उनकी किताब भी पढ़ने वाली। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के वाइस चांसलर थे डॉक्टर हमीद अहमद ख़ान, जो इनके भाई थे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के, तो उन्होंने भी गालिब के फ़ारसी शेरों का, फ़ारसी दीवान को इकट्ठा किया और कुछ उसकी वजाहत की। बहुत कम लोग हैं, और अगर उनको पढ़ा जाए मिर्ज़ा को, तो मिर्ज़ा का जो कलाम है उसमें बहुत हद तक जिसे कहते हैं ना, वो वलायत के मुकाम पे पहुंचते हैं। लेकिन वही उसने कहा कि तुझे हम वली समझते जो ना बादाखार होता, तो कुरान से विज़डम उसे गालिब ने मिली है। तो इकबाल ने गालिब से बड़ा कुछ सीखा है, और अगर गालिब ना होते शायद इकबाल भी ना होते। तो ये बात मैंने नहीं की, ये उन्होंने की है सर अब्दुल कादिर ने, जब उन्होंने बांगे दरा का दिबाचा लिखा था तो उसमें कहा था कि अगर मैं आवागून का कायल होता इसका तनास्ख़ रूह का, तो मैं ये समझता कि अदम में जाके गालिब की रूह को सुकून नसीब नहीं हुआ, और वो सियालकोट के दूर अफ्तादा जगह से इकबाल की शक्ल में फिर वापस आ गए। ये उन्होंने लिखा है। तो मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये है कि गालिब ने जो टर्मिनोलॉजी फ़ारसी की जो दरियाफ्त की है या उसको बयान किया, इकबाल ने उसको इस्तेमाल किया। और मेरे जो खुतबात हैं गालिब द वे अंडरस्टूड बाई इकबाल, ये उर्दू के हैं, ये भी ज़रूर आप सुने, ये मौजूद है उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर। और आगे गालिब का जब जिक्र आएगा फिर हम इस पर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मशरकी लोग जो हैं, इश्क उनके लिए कायनात का राज है, लेकिन ज़ीर की अज इश्क गर्दद हक शनास, अकल जो है वो इश्क की ताकत पे हक को पहचान सकती। सिर्फ अगर विज़डम हो, सिर्फ विज़डम, तो या फिर अब इब्लीस बन जाता है इंसान, वो तो शायद इंसान नहीं था, वो तो जिन था, तो या फिर अबू जहल बन जाता है, सिर्फ विज़डम पे। लेकिन इश्क जब तक ना हो, ईमान आप कह सकते हैं इश्क को, उसकी ताकत को, तो विज़डम जो है वो आपको ख़त्म कर देकर रख देती है, जला देती। तो ज़ीर की अज इश्क गर्दद हक शनास, ईमान और इश्क की ताकत पे अकल जो है वो हक को पहचान लेती है। और हक का मैंने कहा था कि हक जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। अल्टीमेट रियलिटी को हम कहते हैं कि जी खुदा है, लेकिन ये वो हकीकत है, अल्टीमेट हकीकत है हक। अब मैं उसमें भी जाना चाहता, मैं कई दफ़ा अनल हक पे और उस पर बात कर चुका। क्या हकीकत है, हकीकत किस हालत में है? इकबाल ने उसको किस अंदाज से कहा, कभी है हकीकत मुंतज़र। जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने खुद कहा मुंतज़र नहीं है, मुंतज़र है। मुंतज़र का मतलब है जिसका इंतज़ार किया जाए। कभी है हकीकत मुंतज़र, नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। तो ये नहीं कहा कि अल्लाह तू मजाज में आ जा, कहते हैं अल्लाह मुझे तू हकीकत मेरे सामने मुनकशिफ कर दे, मुझे इस कायनात में हकीकत दिखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। अब उसके बाद कहते हैं कि कौर इश्क ज़ीर की मोहकम असास, और इश्क का काम भी ज़ीरकी की वजह से, अकल की वजह से उसकी बुनियाद मजबूत हो जाती है। और इश्क चुन बाज़ीर की हम बर शवद, नक्श बंदे आलम दीगर शवद। इश्क जब ज़ीरकी का हम बर हो जाता है, हम होता है एक, जिसे आप कहते हैं ना, हम का मतलब है भी होता है फ़ारसी में, और हम का मतलब है वी शेयर, हम जमात, जब एक जमात को आप शेयर करते हैं। हम दर्स, जब एक दर्स को हम शेयर करते हैं, ठीक। और हम बर, बर का मतलब ये होता है कि फ्रूट का भी मतलब बर है। और हम बर जब एक ही जगह से बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं, इश्क और अक्ल नक्शबंद आलम दीगर शवाद, तो फिर इश्क दूसरे ही जहान का नक्शबंद हो जाता है। नक्शबंद का मतलब है प्लानर, नक्श, नक्शा जिसे हम कहते हैं, स्केच, नक्शबंद स्केच बनाने वाला, प्लानर आप कह रहे हैं उसको। और कहते हैं खरीदो नक्श आलम दीगर बने, इश्रा बाज़ीर की आमीज़ दे, उठ खड़े हो और अगले और एक और ही जान के नक्श जो हैं वो उनके रखो बुनियाद, और इश्क को और ज़ीरगी को आपस में आमेज़ कर दो, आमेज़श कर दो। ना अकल काम की है सिर्फ, और ईमान तो काम का है, ये नहीं है कि काम का, लेकिन
अगर ईमान के साथ इल्म हो जाए और अकल आ जाए, साथ विजडम आ जाए। अब ईमान और अकल का फर्क क्या है स्ट्रेटजी का? मेरे ख्याल के मुताबिक, जो मेरा अपना ज़ाती आइडिया है, मे भी आप डिफर कर सकते। ईमान में तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही बुलंद पाया पे थे, लेकिन उसके साथ जो उनको अकल अल्लाह ने दी हुई थी ना, विजडम, उसने उनको उस मुकाम पे ले गई थी जिस पे वो दुनिया के बेहतरीन रूलर बन गए थे। ईमान तो बाकी साहबा का भी था, लेकिन मेरे ख्याल में ईमान के साथ विजडम अल्लाह ने उनको अता करके उसको इकट्ठा कर दिया। ईमान ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इश्क और ज़िरकी जो है, इसका जब मिल जाती है तो फिर नक्शबंद आलम दीगर, और कहते हैं कि शोला अफरंगिया नम खुर्दाई चश्मशन साहिब नज़र दिल मुर्दाई। अफरंग का मतलब मैंने आपको बताया था वेस्ट यूरोप। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अफरंग की टर्मिनोलॉजी उस वक्त आई थी जब ये हमारी हुई थी सलीबी जंगें। सलीबी जंगों में वेस्ट यूरोप से आए थे लड़ने, और फ्रांस से पहले जो पोप था उसने भेजे थे फ्रांस से, और फ्रेंच था। तो इन्होंने, अरबों ने उनको फ्रांक कहा, फ्रांक, और अरब फारसी में जब आया तो फ्रंग हो गया है। काफ और गाफ पर्शियन में आके बदल जाते हैं, तो फ्रंग। तो फ्रंग से मुराद फ्रेंच है, लेकिन आप ये समझ लें कि फ्रंक से मुराद तमाम वेस्ट यूरोप है, अरब मुसलमानों के नज़दीक, उनके ख्याल में, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है। वैसे भी आपको पता है कि स्विट्ज़रलैंड में भी 30% फ्रेंच बोलते हैं, बेल्जियम में आधे फ्रेंच बोलते हैं। तो फ्रांस इज़ नॉट एक्चुअली फ्रांस, ईरान इज़ नॉट एक्चुअली पर्शिया। वो तो 1/3 भी नहीं है अपने जो पर्शिया जो था 1815 से पहले उसके, ठीक। और नक्शे बदलते रहते हैं, जैसे इंडिया है और बर्मा एक थे, अफ़गानिस्तान भी मुग़ल एम्पायर का पार्ट था, तो नक्शे बदलते रहते हैं। तो उस फ्रांस की मैं बात नहीं कर रहा जो अब आपको नक्शे पे नज़र आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसका कॉन्सेप्ट हमारे मुसलमानों को था जब उन्होंने सलीबी जंगें लड़ी। को शोला यफरंग या नाम खुर्दाई, नाम होता है, औरतें जब पानी शोला बजाती थी पानी के छटे मारती थी, उसका नाम दाना शोले, ठीक। तो जिस शोले को नम लग गया है और बुझने वाला है, नम का मतलब ये नहीं कि बुझ गया है, नम खुर्दा पानी का छटा पे आ गया, इट कैन डिसअपीयर। और चश्मे शान साहिब नज़र दिल मुर्दा, उनकी आंख जो है वो साहिब नज़र है लेकिन दिल मरा हुआ है, सामने उनको सब कुछ नज़र आ रहा है। माइक्रोस्कोप पे लगा के आसमानों का भी बताते हैं उनके नक्शे भी, लेकिन दिल मुर्दा, दिल मरा हुआ, दिल के अंदर वो नहीं है। और आगे कहते हैं कि ज़ख्म हा खुर्दंद शमशीर खीश बिस्मल उफ्तादंद चुन नक्शी रखीश, अपनी ही शमशीर से इन्होंने ज़ख्म खाए हैं। अब ये आप समझ लीजिए कि फ्रंग का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इकबाल ने जब ये देखा है, सेकंड वर्ल्ड वार और उसके दरमियान जब उन्होंने ये किताब लिखी है, तो हज़रत का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था कि खुद अफरंगी जो हैं ये आपस में लड़ लड़ के मरे हैं। जर्मन फ्रेंच के साथ लड़े हैं, फ्रेंच ने जर्मन को मारा है, जर्मनी ने शिकस्त खाई है, ब्रिटिश उनसे लड़े हैं। तो उसका मतलब ये है कि अपनी ही तलवारों से फ्रंग जो है वो ज़ख्म उनको लग गए हैं। और बिस्मल का मतलब होता है ज़बा हुआ, बिस्मल उफ्तादंद चुन नक्शी रखी, अपने शिकार की तरह खुद ही ये गिर गए हैं। और सोजो मस्तिरा मजो ताकशान असर दीगर नीस दर अफला के शान, उनके ताक से, उनके अंगूरों की जो बेल है उससे सोज और मस्ती मत ढूंढो, और असर दीगर नीस दर अफला के शान, उनके आसमानों पे कोई और दौर नहीं है। असर, असर के माने भी मैंने आपको कहे थे कि इसके माने भी बहुत वसी हैं। सूफिया ने इसको और अंदाज से लिया है, हुकामा ने उस अंदाज से लिया है। असर के माने टाइम है, टाइम एंड स्पेस टुगेदर, हम असर मुआसरीन।
और असर से फिर असर का वक्त भी है, ये जो टाइम है असर का है, मगरब से पहले असर की नमाज का जो वक्त है। और असर से मुराद वो भी है निचोड़ा हुआ जो असीरा जिससे होता है। तो इसके मतलब भी मानी बड़े वसी हैं। तो उनके आसमानों पे कोई नए आसार या असर नहीं है, इकबाल कहते हैं। और आगे फरमाते हैं ज़िंदगी ना सोज़ोसाज नारे तुस्त आलम नो आफरीदन खारे तुस्त, ज़िंदगी का सोज़ोसाज तेरी नार की वजह से है और आलम नौ आफरीदन और नए जहान पैदा करना तेरा काम है। नार पे भी इकबाल ने बड़ी बहस की है और उन्होंने लिखा है खातून को, हज़रत को मौलाना सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को। उन्होंने कहा नार के बड़ी वसी मानी है, वो नहीं है नार जो हम लेते हैं, आग उससे बढ़ के है। ऐसी आग जिसके अंदर वो दहकती और वो फूंक जिसमें होती है ना, वो शोला ऐसे करके जाता है जैसे शीशा बनाने वाला का। इकबाल ने उसके लिए आछे मीना गरम का लफ्ज़ बोला है एक जगह, जो हमने पहले पढ़ा है इबलीस के ज़माने में। इबलीस में तो नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने वो कहा है, हाँ इबलीस के में प्याम मशरक़ में कहा है, आज सूज़शो साजी दहम आतिश मीना गरम। थैंक यू। मैं शीशा बनाने वालों की आग हूँ। और उसके बाद नार का जो मानी है, आजकल अरब में नार आग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हरीक आग लग जाए कहीं पे, जहन्नम को नार कुरान ने कहा है। और नार के मानी बहुत ही वसी है। मैं इस पे भी इकबाल के वो आर्टिकल किसी वक्त आपसे शेयर कर सकता हूँ, सो दैट यू कैन गो इनटू डेप्थ। तो कहते हैं ज़िंदगी रो सूज़ोसाज़ नारे तुस्त, आपकी जो नार है अंदर, जिसमें रोशनी भी है, जिसमें तहर्रुक भी है, जिसमें लाइफ एंड एक्टिविटी भी है, ज़िंदगी का सोज़ोसाज़ तुम्हारी नार से है। और आलम नौ आफरीदन कार तुस्त, और नया जहान बनाना जो है वो तेरा काम है। ये सईद अलीम पाशा कह रहे हैं। अब आगे ये शेर जो है मेरा ख्याल है इकबाल के तमाम कलाम की जान है। जो इकबाल को ये कहते हैं कि इकबाल के बारे में आजकल जो हमारे वो लोग जिन्होंने नहीं इकबाल का मुताला किया, वो इकबाल पे जो तनकीद कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने बांगे दरा से आगे पढ़ा ही नहीं, और बांगे दरा की भी चंद नज़में पढ़ी, और एक ही रट लगाई हुई है। इकबाल ने तो तर्जमे किए थे जी बांगे दरा में, वो खुदा के बंदो उन्होंने तर्जमे किए थे, उन्होंने नीचे लिखा भी है तर्जमा किया है। और ये भी नहीं पता अल्लाह के बंदों को कि मखज़न रसाला जब निकला था 1901 में, तो उसके पहले शुमारे में इकबाल की नज़म शाया हुई थी, और सर अब्दुल कादिर जो उसके एडिटर थे उन्होंने उसकी वजह लिखी थी। उन्होंने कहा जी ये रसाला मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अंग्रेज़ी का जो अदब है उसको उर्दू में मुंतकिल किया जाए। इकबाल की उम्र तो थी 24 साल उस वक्त, तो 1901 में। तो 24-25 साल के बच्चे को कहा कि जी आप अंग्रेज़ी की नज़में बड़ी अच्छी पढ़ी हुई हैं, आप इनको तर्जमा कर। उन्होंने तर्जमा करके उसको नया रंग दिया, और तर्जमा भी नहीं है, तर्जमे की बड़ी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, और ज़ुबान से उन्होंने उसको ज़िंदा कर दिया। शायद असली नज़म उतनी ना हो मज़े की जितनी इकबाल ने कर दी, और साथ लिखा भी है उसका तर्जमा। अल्लामा कहते हैं मुस्तफ़ा को अज़ तजद्दुद भी सरूद, गुफ्त नक्शे कोहने राबा यद रबूद। मुस्तफ़ा जो तजद्दुद की और मॉडर्नाइजेशन की बातें करता है, वो ये कहा करता था कि नक्शे कोना पुराने नकूश को जदूदन होता है मिटा देना, वाश कर देना, क्लीन कर देना। अरबी रस्मुल ख़त को भी निकाल दो, इस्लाम को भी निकाल दो, और जो टर्किश ट्रेडिशन है या मुसलमानों की एक ट्रेडिशन थी उनको वाजिब कर। इकबाल कहते हैं ये मुस्तफ़ा कह रहा है, और नौ न गर्दत काबेरा रखते हयात गर्द अफरंग और युदशलातो मनात। काबे का रखते हयात सामान्य सफ़र ज़िंदगी का नया नहीं हो जाता अगर अफरंग से ला के उसमें लातो मनात रख दिए जाए। अब इकबाल जो है ये मतलब इससे ज़्यादा अब सख्त कोई शेर क्या हो सकता है कि टर्किश जो है वो लातो मनात ला के दोबारा काबे में सजाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस व्हाट दे आर डूइंग। आगे कहते हैं तुर्करा आहंग नौ दर चंग नीस ताजाश जो उसको ना ये अफरंग नीस। आहंग कहते हैं ये जो साउंड है गाने की नगमे की, उसको आहंग, आहंग खुश आहंग, ठीक। आहंग नौ नया गीत की लिरिक्स
चंग एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमने सारंग कहा है, सारंगी। लफ्ज़ हमारे पास फारसी के थे ना, जैसे सरहंग कर्नल को कहते हैं अब भी, तो इन्होंने सारंग का लफ्ज़ मुल्कों के ज़माने में कर्नल जो था सरहंग होता था, तो पंजाबी में आज भी लोगों का नाम है सारंग। तो इसी तरह ये सारंगी जो है ये चंग से हमने अपना बना ली। हालांकि हो सकता है इंस्ट्रूमेंट की शक्ल में कोई फ़र्क हो, जैसे अरबों का बरबत है, बरबत सलमा मरा बख्शीदाई, यूरोपियन बारबीटोन कहते हैं, और बारबीटोन और बरबत की अब शक्ल का फ़र्क है। इसी तरीके से कई चीज़ें ऐसी हैं जो पर्शियन में और उर्दू में उनकी शक्लों का फ़र्क आ गया है कुछ ना कुछ। अगरचे वर्ड वही हैं, ओरिजिन वही थी, लेकिन सदियों में कुछ ना कुछ चीज़ें मॉडिफाई होती चली जाती। नान भी ईरान से आया था, लेकिन हमारा नान थोड़ा सा अब चेंज हो गया है। पुलाव भी उनका है, लेकिन हमारा पुलाव थोड़ा सा चेंज हो गया। कबाब, मुझे कहते हैं वो आगे रोनास खाना फरंग ईरान के डायरेक्टर कहते हैं कि हम चीज़ें पकाते हैं, उनका मज़ा लेते हैं जो पकाते हैं। आप मसालों का मज़ा लेते हैं, चीज़ों का मज़ा नहीं लेते। ऐसे मसाले पा देंगे हो सारे खाने एक जैसे हो जाए। ठीक, तो मतलब ये चीज़ों में हमने जो मसाले डाले हैं उनके यहाँ मसाले नहीं होते, चीज़ें इसी तरीके से। तो आहंग लो दर चंग नीस, तुर्कों के चंग में नया गीत नहीं है, ताज़ा जिसको ना ये अफरंग नीस, जिसको ताज़ा समझ रहे हैं वो अफरंग का कोना है। जिसे मैंने कहा ना, कोना फरोशी कहते हैं लंडा बाज़ार को, कहते हैं अंग्रेज़ों में क्या, लंडा बाज़ार से चीज़ें लेके ना इन्होंने कोट पहन लिए हैं, टोपियाँ पा ली हैं, और ये कहते हैं कि जब मॉडर्न हो। ठीक, मतलब दिस इज व्हाट इकबाल टेक्स अबाउट टर्किश उस मूवमेंट को जो सेकुलरिज्म की मूवमेंट थी, और कहते हैं कि सीना ये उरा दमी दीगर नबूद, दर ज़मीर शालमी दीगर नबूद। ये जो मुस्तफ़ा है उसके सीने में नई सांस नहीं थी, ही हैड नो सेकंड ब्रेथ, और दर ज़मीर शालमी दीगर नबूद, और उसके ज़मीर के अंदर दूसरे जहान के नकूश नहीं थे। और टर्की में जो अब हो रहा है वो रिवर्सल जो है वो एक फिनोमेना, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उस पर मैं बड़ा सैर हासिल बात कर चुका हूँ। और अब इसको अगर ये चलता नहीं है इस तरह, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड को आगे करता हूँ। ये मैं ऐसे 1908 का जब इन्होंने आइन राइज किया टर्की में, आइन बना था 1876 में, लेकिन खलीफा अब्दुल हकीम II ने उस आइन को डिले करवा दिया था, क्योंकि शेखुल इस्लाम का ये ख्याल था कि आप खलीफा के इख्तियारात को कम नहीं कर सकते, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन की जब बैत कर ली जाए तो उल उल अमर है, और उल उल अमर से इख्तियार लेना जो है वो कुरान के ख़िलाफ़ है। अवाम को उल उल अमर के इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। सईद अलीम पाशा और इकबाल का ये ख्याल है कि हुक्मरान जो है, जिसको इमाम का लफ्ज़ इकबाल ने कहा, उसके इख्तियारात एक कमेटी को मुंतकिल किए जा सकते हैं, मुंतखब कमेटी। और इसमें उन्होंने बहस की है, ये नहीं कि उन्होंने फ़ैसला किया है। अल्लामा ने इस इज्तिहाद पे उलमा से, खुसूसन मौलाना सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह से, इस पे सैर हासिल गुफ्तगू की है कि पूछा है क्या मौलाना उल अमर के इख्तियार एक बंदे से लेके कमेटी को दिए जा सकते हैं, शूरा को, और वाकई दिए जा सकते हैं। इकबाल का ये ख्याल था इज्तिहाद में कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो एक शख्स की सवाबदीद पे छोड़ दी जाए और उसके फ़ैसले को हरफ़े आखिर मान लिया जाए। तो ये था उनका आइन। और ये दिखा रहे हैं कि औरतें जो हैं इनको हम आज़ाद कर रहे हैं, उसकी जंजीरें खोल रहे हैं, ये हम जंजीरें तोड़ रहे हैं लोगों की। ये 1908 की बात है। अभी लाल टोपी पे पाबंदी नहीं लगाई थी उन्होंने, वो बाद में लगाई है। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी में इधर से दिखाता हूँ आपको, ये जो है यार, ये थोड़ा सा मेरी मदद करो। चलो अच्छा, चलो अब ये मुस्तफ़ा जो है ये नेशनल लीडर थे और फाउंडर थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ टर्की के।
रिपब्लिक ऑफ टर्की के ये फाउंडर थे। 1881 में ये सैलोनिका में पैदा हुए थे। और ये सैलोनिका जो है, अब ये इसको कहते हैं इस जगह को थेसलोनिकी, और ये ग्रीक सिटी है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर एथेंस ग्रीस का। ये टर्किश नहीं थे, ये यूनानी थे, क्योंकि उस वक्त ये उस्मानी सल्तनत का सूबा था जहां वो पैदा हुए थे। आप समझ गया ना? ऑटोमान सल्तनत का जो मफतूहात थे या उनकी टेरिटरीज थी, अब उनकी टेरिटरी नहीं रही। बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद थे मौजूदा ग्रीस में, जो माइग्रेट हुए हैं जंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। फोर्सिबली उनको एक्सपेल किया गया, निकाला गया, बड़े कोशिश के साथ। इस्तांबुल से भी ग्रीक चले गए हैं कुछ, लेकिन इनका जो पोप है उसका, ग्रीक चर्च का, वो अभी तक इस्तांबुल में ही है, उनका जो हेड है। हिज फादर, इसके जो वालिद थे पहले एक ऑफिशियल थे छोटे से, फिर वो लकड़ी का कारोबार करते थे। तो 12 साल की उम्र में मिलिट्री स्कूल में दाखिल कराया गया, और उसके बाद ये मिलिट्री एकेडमी ऑफ इस्तांबुल से 1905 में इन्होंने कमीशन लिया, और 1911 में उन्होंने टर्किश सूबा इटली जो टर्किश सूबा लीबिया, उस वक्त उस्मानियों की हुकूमत लीबिया पे, अलजायर पे और इस एरिया पे थी। अल्लामा ने जो फातिमा बिन्त अब्दुल्ला का जिक्र किया है, ये उस वक्त तुर्कों का सूबा था। तुर्कों का मतलब उस्मानियों का। यहाँ पे इटली ने जब हमला किया है तो उसकी मदाफत के लिए इन्होंने वहाँ पे जंग लड़ी है। और 1900 लीबिया और फिर बल्कान वार्स, बल्कान अब है वो एरिया जिसको यूगोस्लाविया कहते हैं, ये भी उस्मानियों की सल्तनत का हिस्सा था 1912 और 13 में। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई है कि मैं अभी आपको नक्शा दिखाऊंगा, आप हैरान होंगे कि एक चैनल है छोटी सी समुंदर की, जो बेशुमार समुंदरों को आपस में मिला देती है, जो इस्तांबुल के पास से शुरू होती है, डरडानेले। इस पे हमला किया इस्तांबुल के पास आके अलाइड फोर्सेस ने 1915 में, और अगर इस पे वो कब्जा कर लेते तो शायद कभी भी ये दोबारा उठ ना सकते। तो गैलीपोली की जो जंग हुई है 1915 की, ये इन्होंने लड़ी है मुस्तफ़ा ने, और मुस्तफ़ा ने उनको अलाइड फोर्सेस को शिकस्त दी है। बहुत बड़ी बात है, जब टर्क्स को हर जगह शिकस्त हो रही थी तो इन्होंने अपने होमलैंड में उनको बचाया है। और फिर मई 1919 में अब जंग जब हार गए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, इस्तांबुल पे हुकूमत थी उनकी अलाइड फोर्स, वो एंटर हो गए हैं। खलीफा को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और इस्तांबुल पे अलाइड फोर्सेस का कब्जा हो गया। फोर्सेस उनकी मार्च कर रही। और ये वो मौका था जब मदीना मुनव्वरा में जो गवर्नर थे, अल्लाह ताला उसको ग्रीक रहमत करे, दर्जात बुलंद करे, फ़खरुद्दीन पाशा रहमतुल्लाह अलैह के, तो उनको जब कहा गया था कि आप हथियार फेंक दें, और अमीरुल मोमिनीन कहते हैं हथियार फेंक दें, उन्होंने कहा था कि अमीरुल मोमिनीन जब खुद कैप्टिव हैं, कैद में है, तो उनके अहकाम जो हैं वो शरई तौर पे मेरे मानने के काबिल नहीं है। तो उन्होंने कहा था अब आपका कमांडर कौन है? उन्होंने कहा था कि नाउ आई एम अंडर द कमांड ऑफ माय सुप्रीम कमांडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे जब तक जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान के रेबल्स में हमें ख़त्म नहीं कर दिया। और उन्होंने जंग के बाद भी 3 महीने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखी। और जिस मुआशरे में किया है, मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि मैंने ऐसा अजीम जर्नैल नहीं देखा दुनिया की तारीख में, जिसने तमाम आर्ड्स के अगेंस्ट उसने हक का झंडा जो है उसने, और उसको पे किताबें अरबों ने लिखी हैं जिसमें उसने कहा है अल असदुस सहरा, और अंग्रेज़ों ने उसको कहा द लायन ऑफ डेजर्ट। वो शेर था सहरा का जो दाढ़ता रहा और मुश्किल 3 हालात में एक ही उसकी नीयत थी कि मैंने मदीना रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैंने हिफाजत करनी है और इसकी जो तकद्दस है उसको पामाल नहीं होने देना।
एक बहुत बड़ी उनकी बात थी सईद अलीम बादशाह की। और उसके बाद 1919 में इन्होंने नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन शुरू हो गया जंग के बाद, क्योंकि अंगूरा जगह जिसे अंगूरा कहते थे अब अंकरा कहते हैं, यहाँ पे अंकरा को कैपिटल बना के इन लोगों ने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू की है। और उसके बाद 3-4 साल तक खिलाफत को कायम भी रखा है। इसको अगर देखें आप अतातुर्क की मुख्तलिफ जो सूरतें हैं, ये सेकंड आपको नज़र आते हैं यहाँ पे। ये फ्रांस में एक जो है वो अतातुर्क सेकंड टू लेफ्ट, ये 1910 की इनकी तस्वीर है। और उसके बाद आप देख लें ये लिबिया में ये लिबियन बर्बर्स जो हैं उनके साथ आखिरी दफ़ा कर रहे थे नॉर्थ अफ्रीका से ऑटोमन सल्तनत का। ये बड़ा एक खौफनाक एक है, मैं इस तफसील में भी नहीं जाना चाहता कि क्या बीती है और क्या कुछ हुआ है, मैं पहले बयान कर चुका हूँ। और ये जो है अतातुर्क ये ऑटोमन मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ हैं गैलीपोली की जंग में, जब ये गैलीपोली में इसमें अच्छा गैलीपोली क्या है ये अगर आप देखें, ये आपको नक्शा नज़र आएगा टर्की का। यहाँ पे आके आपको एक डब्बा सा नज़र आता है और ये है वो स्ट्रेट और ये है वो इस्तांबुल के साथ जो ब्लैक सी को, सी ऑफ मारमारा को और इस सारे समुद्रों को मिलाती है। अब इसको 1923 में मुआहदे के 1922 में शायद मुआहदे के तहत इसको तुर्कों के कब्जे से ले लिया गया, यहाँ फ्री शिपिंग होती है। अब कहते हैं कि 100 साल के बाद जब ये तुर्कों के कब्जे में आएगा दोबारा, दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, हिस्टोरियन ये कहते हैं। और इनको आयल खोलने, अपने तेल के कुएं खोदने की इजाज़त मिलेगी तो तुर्क जो है शायद वो मज़ीद चेंज हो जाएंगे उस सूरत हाल से। और उसके आगे आप अगर इनको देखते हैं, ये जिससे इनको कमीशन मिला है फ़ौज में, उस वक्त की फ़ोटो है ये एज ए जनरल, एज ए प्रेसिडेंट। और उसके बाद 1921 में उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो अंकरा में कायम की है। और अगले साल उन्होंने ऑटोमन सुल्तान को सल्तनत को अबालिश कर दिया है। 1923 में तुर्की को सेकुलर रिपब्लिक करार दे दी। और उसके बाद जो तहरीक खिलाफत चल रही थी हिंदुस्तान में, उसका खात्मा हो गया है। क्योंकि परेशानी की बात यह थी कि मौलाना शौकत अली मरहूम ने बहुत मूवमेंट की, अल्लामा से भी लड़े, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर से भी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की। और फिर वो हिंदुस्तान में चंदा भी इकट्ठा किया, फिर गवर्नर को मिले, वायसराय को मिले, वायसराय ने कहा जाके वज़ीर आज़म से मिल लें, फिर बरतानिया को रवाना हो गया। फिर उन्होंने कहीं माल्टा के पास जाके फिर तार दी बरतानिया में, खुदा के लिए अभी चुक जाओ, हम आ रहे हैं, हमारी बात सुन लें और फिर कुछ फ़ैसला करना। और जब लंदन में पहुँचे हैं तो कहते हैं कि इतनी अंग्रेज़ी ज़ुबान में इतनी खूबसूरत आर्गूमेंट किए हैं कि शायद कोई आर्गूमेंट कर ही नहीं सकता। लेकिन क्या अंग्रेज़ जो पिछले 100 साल से कोशिश कर रहे थे खिलाफत को ख़त्म करने की, क्या मौलाना की तकरीर से वो रिवर्स कर सकते थे? मतलब ये है जिसे इकबाल ने कहा है कि नहीं तुझको तारीख से आगही क्या, खिलाफत की करने लगा है गदाई, ख़रीदे ना हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो बादशाह। 1935 में फिर उन्होंने टर्की में आगे इस्लाहात अनाउंस की, अजान भी टर्की ज़ुबान में दी, फिर मस्जिदों पे बड़ा कुछ इन्होंने किया टर्की को बचाने के लिए। अब आप ये देख रहे हैं कि एज ए कमांडर इन चीफ, इनकी कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाऊंगा। फिर पार्लियामेंट से बाहर आ रहे हैं। और अब इकबाल इस जो मैंने पहले अशार पढ़ रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। फरमाते हैं लाजरम बालम मौजूद साख्त, मिसल मुँह मसूज़ इन आलम गुदाख्त। सईद अलीम की ज़ुबान में कि लाजरम होता है बेशक, लाजरम कुरान में भी आया ना लाजरम का लफ्ज़, बेशक। इसको हमारे लोग लाजुरम पढ़ते हैं, लाजुरम नहीं है लाजरम। बिला शक व शुबा बाल में मौजूद साख्त, उसने साजबाज की है
तो आलम मौजूद थे उस दुनिया से जो नज़र आ रही है सेकुलर वर्ल्ड से, और मिसल मुँह मसूद इन आलम गुदाख्त, और इस जहान के सोच से मोम की तरह मुस्तफ़ा कमाल पिघल गया है। अब इकबाल का आपको सारा आइडिया जाहिर हो जाएगा। इकबाल कहते हैं तुरफगी है दरनहाद कायनात नीस्त अज तकलीद तकवीम हयात। अब ये दो लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तकलीद भी और तकवीम भी। तकलीद एक कलादा से है, और कलादा है जो रस्सी बांध दी जाती है उनके गले में, उसको कलादा कहते हैं। ऊँट जो है वो फॉलो करता है तकलीद के साथ। तकलीद एक ऐसी पैरवी जिसमें आप आर्गू नहीं करते। इकबाल कहते हैं कि ये मगरब की तकलीद कर रहा है मुस्तफ़ा कमाल। तकवीम क्या है? कुरान में जो सूरत 3 में है आसन, वो जो है क्या है सूरत, इंसान भी आसान तकवीम। आसन तकवीम का मतलब जो है ना, ये कवाम से है, और तकवीम कैलेंडर को भी हम कहते हैं। एक्चुअली तकवीम का मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जिससे बंदा बना हुआ हो, और तकवीम का मैंने वो प्री आर्डेन्ड पहले से तयशुदा प्लान जो अल्लाह ने उसके अंदर रखे हुए हैं, ये है तकवीम। और मेरा ख्याल इंसान जो है ऐसे तकवीम है, वो DNA है इंसान का जो उसको आगे फर्दर उसको आगे ले जाके जाता है। तो तकवीम और तकलीद दोनों लफ्ज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अरबी ज़बान के, जिनको समझना जो है बड़ा ज़रूरी है। और आगे कहते हैं नीस्त अज तकलीद तकवीम हयात, और तुरफगी का मतलब है डिफरेंट डायमेंशंस, मुख्तलिफ पहलू। एक तुरफा तमाशा है तो तुरफा यानी अजीब किस्म का, तुरफगी डिफरेंट डायमेंशन, अजीब व गरीब चीज़ें। तुरफगी हा दर नहाद कायनात, नहाद कहते हैं बेस को, नहाद बेसिस, फितरत इसकी नहाद में नहीं है, बद नहाद है। ये भी लफ्ज़ उर्दू में होता था, दर नहाद कायनात। और कायनात का लफ्ज़ जो है वो कौन की जमा कायन को के कायनात, होना, मौजूदगी। और इसी तरीके से फारसी में जहान का लफ्ज़ है गाह, गईहान। इसी तरीके से कायनात का लफ्ज़ है। कायनात का मतलब जो है कि प्रेजेंस ऑफ एवरीथिंग ब्रॉट टुगेदर, जिसको यूनिवर्स कहेंगे। तुरफगी हा दर नहाद कायनात, इस कायनात की बुनियाद जो है वो डिफरेंसेस पे है और मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे है। और नीस अज तकलीद तकवीम हयात, इसलिए तकलीद से ज़िंदगी की तकवीम मुमकिन नहीं है, नहीं है मुमकिन। अगर आप फॉलो करोगे यूरोप को, तो आप लाइफ की प्लानिंग को, लाइफ के कैलेंडर को नहीं दरियाफ्त कर सकते। और आगे कहते हैं जिंदा दिल खल्लाओ के आसारो दहूर, जानशस तकलीद गर्दत भी हजूर। वो शख्स जिसका दिल जिंदा है वो खल्लाक है। खल्लाक का मतलब है तख्लीक करने वाला। खालिक है ना, तो खल्लाक बहुत बड़ा। काज़िब होता है ना झूठा, अरबी में कज़्ज़ाब होता है, ठीक, बहुत बड़ा जो। तो खल्लाक जो है बहुत ज़्यादा जो पैदा करने वाला है। जिंदा दिल जो है उसी से आसार भी होते हैं और दहर भी होते हैं। दहर की जमा दहूर और असर की जमा आसार। अब मसला ये हो गया है कि पहले ही मैं आपको कह चुका हूँ कि असर के मानी जो है वो बड़े वसी हैं और दहर के मानी और वसी हो गए। और ये भी अल्लामा ने दहर पे भी बहस की है एक ख़त में, और वो भी मेरा ख्याल है मौलाना को लिखा है, मौलाना सुलेमान नजमी रहमतुल्लाह अलैह। अब मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता कि दहर कहाँ से आया है, जुर्बान से आया है, सरबा से आया है, कैसे आ गया है लफ्ज़। और अगर मैं वो आपको आयात सुनाता सूरह वद्दाह, मैं उससे पहले बता चुका हूँ आपको सारी की सारी बेसिस दाहर की। दाहर ज़माने से बहुत आगे बढ़ के है। एंडलेस टाइम एंड एटर्नल टाइम जिसमें लल है, और दहूर ज़मानों दहूर की जमा दाहर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप ज़माने को बुरा भला ना कहें।
इकबाल ने कहा कि ज़िंदगी अज दाहर हो, दाहर अज ज़िंदगी ला तसब्बुद्दाहर फरमान नबीस। हजूर का फरमान ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने ज़माने को बुरा भला नहीं कहना, और जान चल तकलीद गर्दत भी हजूर, और उसी जिंदा दिल खल्लाक जो है उसकी जान तकलीद की वजह से क्या हो जाती है, बेहजूर। हजूर का मतलब है प्रेजेंस, गायब हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है। चुन मुसलमाना नगर दारी जिगर दर ज़मीर खीश कुरान दर कुरान निगर। अब ये सईद अलीम पाशा उसको कह रहे हैं मुस्तफ़ा को कि अगर मुसलमानों की तरह तेरा जिगरा है तो फिर अपने ज़मीर के अंदर और कुरान के अंदर देख, सच जहान ताज़ा दर आयात उस्त असरहा पेचीदे दर आनात उस्त। 100 नए जहान उसकी कुरान की आयात में गुम है, और कई ज़माने जो हैं उसकी आनात में है। आनात आन की जमा है, और आन का मैना लम्हा होता है, और ये अरबी का लफ्ज़ है। एक आन असरहा पेचीदे, कुरान के एक एक लम्हे में जिसका जिक्र करता है कुरान, वो एक लम्हा नहीं है, उसके अंदर ज़मानों के ज़माने जो हैं वो लपेट के रखे हुए हैं, तय करके अल्लाह ने रखे हुए हैं उसके एक एक। हाँ, आन अल्लाह का टाइम जो है वो डिफरेंट है, जिसे वक्त मुतलक इकबाल ने कहा है। और आगे कहते हैं कि एक जहान शस्र हाजिर बसस्त गिर अगर दर सीने दिल मानी रसस्त। असर हाजिर के लिए उस कुरान का एक जहान ही काफ़ी है। गिर अगर दर सीने दिल मानी रसस्त, उस जहान को पकड़ ले अगर तेरे सीने के अंदर मानी को पहुंचने वाला दिल है। मानी रस, रसीदन, पहुंचना। रस का मैंने वैसे पका हुआ भी होता है, फ्रूट जिससे रस होता है, गुले रसीदे पका हुआ, लेकिन यहाँ रस का मैंने पहुँचना है रसीदन से। बंदा मोमन से आयात खुदास्त हर जहान अंदर बरे ऊचुन कबास्त। मोमन जो बंदा है अल्लाह की आयात में से एक है। बाली खत्म हो गई। बंदा मोमन भी तो अल्लाह की निशानियों में से है ना। आगे फरमाते हैं हर जहान अंदर बरे ऊचुन कबास्त। हर जहान उसके ऊपर फिट हो जाता है कबा की तरह, कि भी जहान को आपने उसे फिट कर सकते। वो किसी टाइम और जहान का पाबंद नहीं है। चुन कोहन गर्दत जहानी दर बरश मीदहत कुरान जहानी दीगरश। अगर उसके बर के ऊपर, जिस्म के ऊपर कोहन गर्दत जहानी, एक जहान पुराना हो जाए, मीदहत कुरान जहानी दीगरश, कुरान उसको एक और जहान अता करता है। और आगे इकबाल कहते हैं हजूर के मा खाकियन बीना खुदास्त कस नदानद आलम कुरान चुराच कुजास्त। हजूर कहते हैं छोटी सी कश्ती को, हजूर के मा खाकियन भी ना खुदास्त, हमारी ऐसी छोटी सी कश्ती जिस पे बैठे हुए हैं ज़माने की, उसका तो कोई ना खुदा ही नहीं है। ये ना खुदा का लफ्ज़ अल्लाह के बंदो नाव खुदा है। नाव कश्ती को कहते हैं, वो खुदा लाड को कहते हैं। कश्ती का लाड जो है वो नाव खुदा होता। फिर बाद में वाव जो है वो गायब हो गया, वावल उड़ा दिया तो ना खुदा। तो हम शुरू से ये ना खुदा क्या होता है? दै खुदा गांव का मालिक, कत खुदा घर का मालिक। कत खुदाई घर के मालिक होने की शादी करने को, ना कत खुदाई। ये बड़े सारे लफ्ज़ जो है ना बड़े दिलचस्प हैं। और खुदा का मेरा लाड है। और यहाँ पे कहते हैं कि आगे अफगानी कहते कसनदान दाल में कुरान कुजास, किसी को नहीं पता कि कुरान का जहान कहाँ है। अफगानी कहते हैं आलमी दर सीना ये मा गुम हनूज, आलमी दर इंतज़ार कुम हनूज। वो जहान जो है वो हमारे सीने में अभी तक गुम है, हनूज अभी तक। कुरान का जहान हमारे सीने के अंदर छुपा हुआ है। आलमी दर इंतज़ार कुम हनूज, वो कुम बेज़निल्लाह का इंतज़ार कर रहा है कि अल्लाह के हुक्म से तुम उठ जाओ। और आलमी बे इम्तियाज़ खून और रंग, शाम वो रोशन तारा सुबह फरंग। वो जहान जो खून और रंग के इम्तियाज़ से बड़ा बालातर है, और उसकी शाम फरंग की सुबह से ज़्यादा रोशन। हमने फरंग की सुबह देखी है, कितनी रोशन होती, क्लियर फ़ज़ा, जब बादल ना हो वो देखने वाला होता है। जो उसका जो सुबह फरंग से ज़्यादा उस जहान की शाम है, और खून और रंग का इम्तियाज़ ही नहीं।
इस्लाम का अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को 2 लाइनों में तक बनना चाहें, 2 लफ्जों में, तो वो ये है कि इसमें रंग और खून का कोई इम्तियाज है ही नहीं। एंड दिस इज प्रॉबेबली हकीकत में अल्लाह के रसूल ने साबित किया है कि काला गोरा, चिट्टा गोरा, नीला काला है ही नहीं, मिट जाएगा। इकबाल ने भी कहा, मतलब इस्लाम की अगर बेसिस समझनी है तो काले गोरे का कोई इम्तियाज है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर कोई इम्तियाज करेगा तो मुसलमान रह ही नहीं सकता। ये एक ऐसा बड़ा इनकलाब है इंसान को यूनिफाई करने का, ये कभी किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किया ही नहीं है। मखसूस है इस्लाम के साथ। क्यों जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। असल में वो कहते हैं कि उस जहान को हम चाह रहे हैं जिसमें खून और रंग का इम्तियाज ना। उस्मानियों को किस चीज़ ने डुबाया था? तुर्क और अरब की कशमकश ने, वतनीयत ने, खून की कशमकश ने। आपकी किताब में तुर्क और अरब की दास्तान, मेरे सारे लेक्चर जो हैं तुर्क और अरब की दास्तान, वो है ही इस पे। आगे चल के मैंने क्या कहा, आलमी पाकत सलातीन उबैद चुंदले मोमन अबीद, चुंदले मोमन करानश नापदीद। आलमी पाकत सलातीन अबीद, अबीद अबद की जमा, उबैद तो छोटा बच्चा होता है ना। वो जहान जो सुल्तानों से भी पाक होगा और बंदों से भी पाक होगा, गुलामों से भी। गुलामी आई कौन नहीं इस्लाम में, नहीं है ना। जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया, उन्होंने कहा कि जिन जिन के पास पैसे हैं ना, क्रिश्चियन को क्या पैसे दे जाओ। फिर कुछ लोग रह गए, उन्होंने कहा कि जो रह गए हैं उनके पैसे कम कर देते हैं, वो को भी दे जाए। फिर कुछ रह गए, कुछ हजार, तो उन्होंने कहा कि इनको गुलाम बना ले। सलाहुद्दीन अय्यूबी का भाई जो था पैसे लेके आ गया कि मेरी तरफ से पैसे लेके आज़ाद कर दे ताकि मुझे जन्नत मिल जाए। इस दीन में तो गुलाम को आज़ाद करना भी बहुत बड़ी नेकी है ना। हर बात भी गुलाम को आज़ाद कर, तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला तो ये दीन है। और सुल्तान भी कोई नहीं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया। अल्लाह के हज़रत उमर ने, ताला ने यही कहा था गवर्नर को कि अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया, तुम कौन हो गुलाम बनाने। और कहते हैं चुन दिले मोमन करानश नापदीद, मोमन के दिल की तरह उस जान के अब कोई किनारा ही नहीं है। करान कहते हैं किनारे को, नापदीद जो पदीद होता है जाहिर होना, नापदीद गायब, उसका किनारा ही कोई नहीं। एंडलेस जान है, ऐसे से शुरू हो जाए जिधर मर्जी चले जाए, जान ही जान है आपको। ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ख़त्म नहीं होता। ठीक, आलमी रहना हो कि फ़ैज़ एक नज़र तुख में वो अफगान दर जाने उमर, वो खूबसूरत जहान आलमी रहना कि फ़ैज़ एक नज़र, कि एक नज़र के फैज़ ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निगाह के फैज़ ने उस खूबसूरत जहान का तुख में वो अफगान, उसका बीज बो दिया था दर जाने उमर, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जान। इसलिए मैं बार बार जो शुरू से कह रहा हूँ कि सिर्फ ईमान नाल काम नहीं सी बने, ईमान के साथ जब विजडम आ गई तो उमर फारूक, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत हो गई और जब नज़र हो गई, फैज़ाने नज़र, एवरीथिंग वाज चेंज्ड। ना अकल काम कर दी है, ना ईमान, फिर ना सब कुछ मिलके फैज़ाने नज़र भी रसूल का हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकल भी हो। ये कहते हैं अफगानी कि ये जहान जो है, इस जहान के हम इंतज़ार में हैं। और फिर फरमाते हैं ला यज़ालो, ला यज़ाल जिसको ज़वाल ही नहीं आ सकता, ला यज़ालो वारदात शनो बनो। वारदात का मतलब होता है चीज़ों का, नई चीज़ों का अपीयर होना। नई नई चीज़ें उसमें, उस जहान में अपीयर होंगी। और बरगो बारे मोहकमात ना बनाओ, नौ बनाओ। और कुरान की जो मोहकमात हैं आयात, उनके पत्ते और उनका फल जो है वो नए नए हैं। आपने मुहकमात पे बेस कर दी है कानून के लिए। और बात ने वज तगैर बेगमी ज़ाहिर इनकलाब हर दमी, उसका बातन जो है
वो तगैर से बेगम है, उसमें कोई चेंज आता ही नहीं है उसके बातन के अंदर। लेकिन ज़ाहिरी वो इनकलाब हरदमी जो कुरान का जहान है उसमें बज़ाहिर आपको नए नए इनकलाब नजर आएंगे, लेकिन अंदर उसकी बेस जो है वो चेंज नहीं होगी। जो रूह है वो कुरान की वही रहेगी, लेकिन बाहर जब आप देखेंगे तो आपको उसके नए नए इनकलाबात नजर आएंगे। ये है इज्तिहाद का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। और आगे कहते हैं हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानी की ज़ुबान से, अंदरून तुस्त अन आलम निगर मीद हम मज़मो कुमाते वो खबर, तेरे अंदर वो जहान मौजूद है अंदरून तुस्त अंदरून तू अस्त, तेरे अंदर मौजूद है अन आलम निगर, वो जहान उसको देख ले। मीद हम मज़मो कुमाते वो खबर, मैं उस जहान के महकमात की तुम्हें खबर देता हूँ। दर्द आलम महकमात आलम कुरानी के महकमात क्या हैं? खिलाफत आदम, आदम की खिलाफत क्या है? ये दुनिया पैदा की है अल्लाह ने, वो इंसान को आसन तकवीम पैदा करके भेज दिया है और इंसान को कहा है कि तेरे इख्तियार में है, कोशिश करके मेहनत करके अपनी खुदी को मजबूत करके अपने ईमान को मजबूत करके इस मकाम पे पहुंच जाओ जहाँ अल्लाह वाली खूबियाँ तुम्हें पैदा हो जाए। बंदा मौला सिफात की बात जो इकबाल ने की है वो बन जाओ, तो फिर तुम्हें हक हासिल है कि खुदा के जहान को पे कंट्रोल कर सको, तसर्रुफ कर सको और नई नई चीज़ें दरियाफ्त कर सको। ये है खिलाफत, यही है ना। और आगे चल के कहते हैं दर्द आलम हर कुजा आसार इश्क, इब्ने आदम सिर्री असरार इश्क, दोनों जहानों में जहाँ भी इश्क के आसार मौजूद हैं, आदम का बेटा सिर्री असरार इश्क, इश्क के असरारों में से अहम राज जो है आदम का बेटा है। और सिर इश्क अज आलम अरहाम नीस्त, उज सामो हामो रूमो शाम नीस्त। अरहाम जो है ये रहम की जमा है, रहम यूट्रस को कहते हैं, और अरहाम का लफ्ज़ कुरान में जो आया है सूरह वन-निसा में वो रिश्तेदारी के मामले में है, ताल्लुकात के मामले में। तो इकबाल कहते हैं कि सिर इश्क अज़ाल में अरहाम नहीं, इश्क का राज जो है वो आपस की रिश्तेदारी और ताल्लुक की वजह से नहीं है, उसका राज उस पर नहीं है मबनी। शाम और हाम जो है हज़रत नूह के बेटे हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद हुए, रूम और शाम, ना वो सेमिटिक हैं अरब ज्यूस, और ना वो हाम की नस्ल से हैं अफ्रीकन, ना वो रूमी है ना वो शामी है। और कौकबे बेशर को गर्ब भी गरूब, दर मदारिश नहीं शमालो नहीं जनूब, और ऐसा सितारा है बीशर को गर्ब ला शर्कियन वला गर्बियन, और भी गरूब जिसका सितारा कभी गरूब ही नहीं होता, और दर मदारिश नहीं शमालो नहीं जनूब, और उस जहान के मदार में उस सितारे के ना शुमाल है ना जनूब है। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, इसकी ईस्ट और वेस्ट की ख़त्म हो जाती है सारी की सारी पहचान। और आगे कहते हैं हरफ़ इन्नी जाइलुन तक़दीर हू, आज ज़मीन ता आसमान तफसीर, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, सूरह बकरा। हरफ़ इन्नी जाइलुन तक़दीर हू, उसकी जो तकदीर है वो इन्नी जाइलुन में लिख दी गई है। और अज ज़मीन ता आसमान तफसीर हू, और इन्नी जाइलुन की तफसीर करनी है तो ज़मीन से आसमान तक तफसीर ही तफसीर है। ये आपके ये बादल, ये वजूद से कहते हैं ये गठाएं हैं, खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फदा देख, मशरक़ से उड़ते हुए सूरज को ज़रा देख। ये सारी चीज़ें मर्गो कब्रो हशर नशर आवाले उस्त, नूर और नारे अनजहान अमाले उस्त, मौत कब्र हशर और नशर ये उस के अहवाल है। इंसान का यही है ना, जिंदा हुआ मर गया, कब्र में चला गया, हशर हो गई, फिर इकट्ठे हो गया, नशर हो गया, ये उसके अहवाल है। और नूर और नार अनजहान अमाले उस, और अगले जान का नूर और नार उसके अमाल की पे बेस करता है। नूर में जाना है कि नार में जाना है, ये तो अमला का अमाल का है। और अमाल जो है इसके बारे में तो कुछ लोग कहते हैं कि जी सूफिया तो कहते हैं अल्लाह ने सब कुछ बख्श देना है, कुछ कहते हैं अल्लाह की मर्जी,
माफ़ करे ना करे। और जो मुतज़िला है वो कहते हैं अल्लाह ने तो बिल्कुल माफ़ करनी नहीं ना गुनाह। कहते फिर आदिल क्या हुआ खुदा जो उसने माफ़ी कर देना, गुनाह नहीं तो भुगतोगे फिर जो मर्जी कर दो तो नहीं कबूल करनी अल्लाह ने। ये मुतज़िला क्या है। लेकिन नूर नारे अनजान आमाल उस्त, और इब्ने आदम है क्या, वो इमाम हो, वो सलात हो, वो हरम, वो मिदाद हो, वो किताब हो, वो कलम। वो इमाम भी है, वो नमाज भी खुद है, हरम भी खुद है, वो स्याही भी खुद है, मदाद, किताब भी आप है, कलम भी आप। ठीक है, ये है इब्ने आदम की खूबी। आप ही किताब है, खुली किताब की तरह। हज़रत आयशा ने कहा ना रज़ी अल्लाह ताला, पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, उन्होंने कहा सी जो कुरान में लिखा हुआ है सब कुछ है, वो चलते फिर कुरान, यही है ना, वो भी किताब है। और कलम, लोहो कलम भी। अब इसमें बहुत ही झगड़ा डाला हुआ है लोगों ने कि मोहम्मद से वफात हुए तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो कहते हैं यार कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा इकबाल ने कुफर कह दिया कि भी कहाँ है उलमा ने। लेकिन लोहो कलम का मतलब है जब अल्लाह की रजा में आपने अपनी राजी दाखिल कर दी तो अल्लाह फिर आपकी राजी को अपनी रजा में दाखिल कर देगा। ये है लोहो कलम तेरे। और ये सूफिया का कौल है, कान अल्लाह बुदा इधर मामदा चुन के कान अल्लाह पीछाम जजा, और खुर्दे खुर्दे गैब गर्दन हजूर नई हदूद दूरा न मुल्क शरा सबूर। खुर्दे कहते हैं पान काट को, खुर्द होता था छोटा, कला होता था बड़ा, और खुर्दा कहते हैं ये जो रेजगारी होती थी उसको खुर्दे कहते हैं। खुर्दे खुर्दे थोड़ा थोड़ा करके गैब वो गर्दत हजूर, उसका गैब जो है उस जहान का वो हजूर में बदल जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो आप पे अपीयर हो जाता है। और नई हदूदूरा ना मुल्क शरा सबूर, ना उस जहान की हदें हैं और ना उसके मुल्क को बॉर्डर्स हैं। सबूर कहते हैं बॉर्डर्स को। अज वजूद एतबार मुमकिनात एतदाल वयार मुमकिनात, उसके वजूद की वजह से उस आदम और उसके जहान पे मुमकिनात का एतबार है। कोई चीज़ मुमकिन जो है, पॉसिबिलिटीज, असल में फिलासफर्स के यहाँ पोटेंशियल्स और पॉसिबिलिटीज सबसे इंपॉर्टेंट। इंसान को अल्लाह ने ताकत दी हुई है, वो उसको इस्तेमाल नहीं करता, उसकी मर्जी, लेकिन पोटेंशियल तो दिया हुआ है ना अल्लाह ने। मेमोरी तो दी हुई है ना, पढ़ने की तौफीक तो दी हुई है ना, नहीं पढ़ता तो जाहिल मरदा है, तो उसकी अपनी मर्जी है ना। अल्लाह ने तो नहीं, अल्लाह ने तो उसको दी हुई है ना कैपेबिलिटी उसकी मेमोरी की। इसको कहते हैं मुमकिनात। एतबार, एतबार किसको कहते हैं, वही लफ्ज़ है जिसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरे इस चीज़ पे एतबार, कॉन्फिडेंस, पॉसिबिलिटीज जो है कॉन्फिडेंटली उसके वजूद पे है। एतदाल हुए यार मुमकिनात, और इंसान की खूबियों का एतदाल जो है, बैलेंस, वो मुमकिनात का स्टैंडर्ड है। अगर कोई बैलेंस ही नहीं है जहान के अंदर, फसाद है। देखिए फसाद क्या है, इम्बैलेंस। ठीक है, अगर आप सूरह रहमान को पढ़ें तो वस्समा रफा आहा वज़ल मीज़ान अल्लाह तत्गफिल मीज़ान। आप मीज़ान जो है बैलेंस उसको ना डिस्टर्ब करें, बैलेंस को कायम, एतदाल, हर चीज़ अपने एतदाल पे रहे। जब एतदाल पे इंसान रहता है तो इंसान और जहान कायम रहते हैं। जो इम्बैलेंस हो जाए खराबी हो जाएगी, जान के अंदर भी फसाद, इंसान के अंदर भी फसाद। एक बंदा जो है ना इतना हो जाए, जिसे कहते हैं कि साइकेट्री के, मुझे साइकेट्रिस्ट ने बताया और सच्चा वाकया है कि एक बंदा है बेचारा, वो बड़े दोनों भाई कारोबार कर रहे थे, बड़े अमीर आदमी थे उनके होटल से। तो छोटे भाई को उसने कहा कि जाके ना तो आप उगराही कर रहे हैं, पैसे ले आए। तो 20-22 लाख उसने इकट्ठा करके लाना था। तो शाम को भाईजान ने पूछा कि पैसे ले आए हो? कहते ले आया, ले लिए थे लोगों से। तो कहते किधर गया? कहते मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो कहते किधर इन्वेस्ट किए हैं? तो कहते मैं कर रहा हूँ। जब ज़्यादा कुरेदा तो पता चला कि उसने ना जाके एक मार्केट में खड़े होके उसे कहा अल्लाह के बंदो, जेड़ा जेड़ा हाजतमंद है, ज़रूरतमंद जो कतार खड़ा हो जाए, मैंने पैसे दे।
1 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 2 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 3 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਆਖਰਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70 ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ 10 ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ नाच चुके। अब साइकियाट्रिस्ट के पास ही लाना था। मतलब कितनी उसने नेकी कर दी है अपनी तरफ से, मतलब उसने तो बहुत बड़ी मतलब। और जो बेईमान खड़े हैं उनमें कौन सा हाजतमंद है? इधर सारे हाजतमंद बन जाते हैं, 2-4 लाख मिल रहा हो। हाँ, वो इतदाल जब खत्म हो जाता है तो वो बैलेंस नहीं रहता। तो इतदाल है वो, जब उसका इतदाल होता है, अयारे मुमकिनात, फिर पॉसिबिलिटीज का स्टैंडर्ड बन जाता है। मंज गुई मजिया में भी साहिलश गर्क आसारो दहूर अंदर दिलश। मैं समुंदर कहते हैं, यम को कहते हैं समुंदर, बेसाहिलश जिसका कोई साहिल नहीं। मंज गुयम, मैं उसके साहिल के बगैर वाले समुंदर की क्या बात करूं। गर्क आसार दहूर अंदर दिलश, आसार और दहूर उसके दिल के अंदर गर्क है। ज़माने भी उसके अंदर गर्क है, उसके दिल के अंदर। अंजदर आदम न गुंजद आलमस्त, अंजदर आलम न गुंजद आदमस्त, अंजदर आदम बे गुंजद, जो आदम के अंदर समा जाए, गुंजाइश के लिखता है बे गुंजद, आदम के अंदर समा रखता है वो जहान है। अंजदर आलम न गुंजद आदमस्त, और जो जहान के अंदर ना समाए वो आदम है। मतलब इससे ऊपर वो क्या कह सकता है इकबाल? पूरे जहान जो है ना इंसान के सीने के अंदर छुआ सकता है, लेकिन इंसान नहीं समा सकता कई जहानों के अंदर।